तो यम के अंतर्गत ये 5 चीजें आती हैं: अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। अब बात करते हैं नियम की। यम नियम, योग का दूसरा चरण नियम। नियम में भी 5 चीजें आती हैं। 1 शौच, दूसरा संतोष, तीसरा संयम, चौथा स्वाध्याय और 5वां ईश्वर प्राण निष्ठा। समझे? शौच, भीतर और बाहर की शुद्धि। संतोष, जो मुझे मिला है मैं राजी हूं। जितना मिला है मेरी औकात से ज्यादा ही मिला है। प्रभु, मैं तो इतने के भी काबिल नहीं था। संतोष। स्वाध्याय, निरंतर आत्मचिंतन करना। तप, अपनी इंद्रियों पर अनुशासन प्राप्त करना। और ईश्वर प्राण निष्ठा, माने अपने इष्ट के प्रति, अपने देव के प्रति हमेशा प्रणाम और श्रद्धा से, निष्ठा से भरे रहना। ये 5 चीजें नियम में आती हैं। अब बात करते हैं आसन। हमने यम को जाना, हमने नियम को जाना, जिसमें शौच है, जिसमें संतोष है, जिसमें संयम, अरे वाह, बड़े ध्यान से सुनते हैं आप सब, जिसमें संयम है, तप है। 5वां और चौथा, बोलो, ईश्वर प्राण निष्ठा है। और 5वां, 5 हो गए। शौच, तप, संतोष, तप और संयम। तप और संयम एक ही है। हाँ, तप और संयम एक ही है। स्वाध्याय और ईश्वर प्राण निष्ठा, ये नियम में आते हैं। ये 5 चीजें नियम में आती हैं। अब बात करते हैं आसन की। तो जिसमें विभिन्न आसनों के द्वारा हम अपने शरीर को पवित्र करते हैं, अपनी इंद्रियों को पवित्र करते हैं। यम नियम सबसे महत्वपूर्ण है, फिर तो आसन के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ किया जाए। यम, नियम, आसन और उसके बाद है प्राणायाम। शरीर को पवित्र करेगा, शरीर को सुचारू करेगा, विभिन्न प्रकार का आसन। लेकिन वो पवित्रता भीतर तक जानी चाहिए, उससे प्राणों का स्थिर होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए फिर योग का चौथा चरण प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात, मैं संक्षिप्त शब्दों में कहूँ तो श्वास लेने की एक उचित विधि को प्राणायाम कहते हैं। फिर आप विभिन्न प्रकार के प्राणायाम महापुरुषों से सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। योग का 5वां चरण है प्रत्याहार। प्रतिकूल आहार, प्रत्याहार। प्रतिकूल आहार, प्रत्याहार। अर्थात प्रत्याहार का क्या मतलब है?
अर्थात जो मेरी चित्तवृत्ति अब तक बाहर दौड़ रही थी वो अब भीतर दौड़ने लगी। 10 दिशाएं हैं, एक 11वीं दिशा है। 10 दिशाएं ऊपर नीचे चारों ओर, चारों कोनों में। 11वीं दिशा है भीतर की ओर, स्वयं की ओर। तो प्रतिकूल आहार माने प्रत्याहार, माने जो चेतना की धारा बाहर की ओर दौड़ रही थी अब वो प्रतिकूल हुई, अब वो भीतर की ओर दौड़ने लगी, उसे कहते प्रत्याहार। प्रत्याहार के सदने से फिर योग का 6वां चरण है धारणा। चित्त एकाग्र होने लगता है। कभी कभी लोग अपनी नासिका पर ध्यान करते हैं, कभी लोग आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, कुछ लोग भगवान की किसी मूर्त पर ध्यान करते हैं, कुछ लोग भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हैं, आदि आदि लोग अपने एकाग्रता को साधते हैं। फिर योग का 7वां चरण है ध्यान। ध्यान धारणा से ऊपर है, क्योंकि धारणा में आपको साधने के लिए कोई चीज चाहिए, आपको आज्ञा चक्र चाहिए, आपको भगवान की मूर्त चाहिए, आपको कुछ चाहिए। लेकिन ध्यान में आपको कुछ नहीं चाहिए, ध्यान मात्र ध्यान होता है। और योग का 8वां और अंतिम चरण है समाधि। उसके विषय में कोई शब्द नहीं कहे जा सकते, वो तो जिन खोजा तिन पाइया। वो तो उन्हीं के लिए है जो इन 7 सीढ़ियों को पार कर जाएंगे। कपिल नारायण ने माता देहूति को इस प्रकार अष्टांग योग के संबंध में समझाया। माता देहूति को अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान कराया, धीरे से उनके आज्ञा चक्र को स्पर्श किया और माता देहूति को परम आनंद अवस्था मिली। ये एक ऐसी अवस्था है जिसे पाने के बाद हर एक चीज गौण्य हो जाती, कुछ और पाना बाकी नहीं रहता।